तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू तनुजा's फैमिली किचन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मिक्स सब्जी बनाने वाले हैं। मिक्स सब्जी तो आप जिस तरह से भी बना लीजिए, अच्छा लगेगा। तो और उसमें यदि हम लोग चिंगड़ी डाल देंगे तो वो सब्जी तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग जो वेजिटेबल बनाएंगे। तो मैंने गाजर, आलू और पटल को काट लिया था, काट के वॉश कर लिया। और बैगन और कद्दू को भी कट कर लिया। कट करने के बाद वॉश कर लूँगी। और मैंने थोड़ा सा चिंगड़ी लिया था, जिसे हम लोग प्रॉन भी कहते हैं। तो मैंने 250 ग्राम चिंगड़ी लिया है। और आपको जितना लेना आप उतना ही ले सकते हैं। और जब भी चिंगड़ी लाइएगा उसको एक बार पहले अच्छे से पानी से वॉश कर। जब भी आप चिंगड़ी लाइएगा तो उसको अच्छे से धो लीजिएगा और ध्यान दे के उसको सर को अलग कीजिएगा, वरना वो उस पर कांटा रहता है, वो आपके हाथों में चिप सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने चिंगड़ी को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं कढ़ाई पे तेल डालूंगी। तो आपको जितना आपका सब्जी उसी अकॉर्डिंग आप तेल डालिएगा। तो मेरा जितना सब्जी था मैंने उसी अकॉर्डिंग तेल डाला है। और अब मैं एक एक करके जितने वेजिटेबल्स मैंने रखे थे कट करके, सब वेजिटेबल्स को मैं फ्राई करूँगी। तो इस तरह से मैं सब सब्जियों को एक साथ डाल के फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको भी फ्राई करना है। तब तक फ्राई कीजिएगा जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आपके पास जो भी सब्जी है आप उस सब्जी से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो मेरे पास जो सब्जी था मैंने उसी से इस रेसिपी को बनाया है। तो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये रेसिपी यदि आप घर पर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हेल्दी है। और जो सब्जी खाना पसंद नहीं करते वो ये सब्जी तो ज़रूर ही खाएँगे, क्योंकि उसमें प्राउन डाला हुआ, चिंगड़ी डाला हुआ। चिंगड़ी भी ऐसे भी कोई भी सब्जी में डाल दो तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा और हर एक को खिलाइएगा, क्योंकि हर एक को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। तो फ्रेंड इस तरह से मीडियम फ्लेम पे मैंने सब सारे सब्जियों को फ्राई कर रही हूँ इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। देखिए और एक एक सब्जी का कलर कितना अच्छा हो गया है, ब्राउन कलर का हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने सब्जी को फ्राई किया है। इस तरह से आपको भी फ्राई करना है। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो इस तरह से सारे सब्जियों को फ्राई कीजिएगा। फ्राई करने के बाद मैं थोड़े थोड़े करके सारी सब्जियों को कढ़ाई से निकाल ले रही हूँ। निकालने के बाद मैं उसे अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद मैंने चिंगड़ी जो धो के रखा था उसमें मैं हल्दी और नमक ऐड करूँगी। तो आपको जितना हल्दी और जितना नमक डालना है आप उसे अकॉर्डिंग डालिएगा। डालने के बाद उसको अच्छे से हाथ से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यदि कढ़ाई पे आपको ऑयल और डालना है तो आप डाल सकते हो, यदि नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा ऑयल कम लगा तो मैंने दोबारा से ऑयल डाला है। डालने के बाद अब मैं चिंगड़ी को अच्छे से फ्राई करूँगी इस तरह से। चिंगड़ी को तब तक फ्राई करना जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और मीडियम फ्लेम पे हम लोग चिंगड़ी को फ्राई करेंगे। और जब तक चिंगड़ी फ्राई हो रहा है तब तक हम आगे का रेसिपी में आगे बढ़ेंगे और मसाले को तब तक हम लोग रेडी कर लेंगे। तो मैंने लिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो ये सारे मसाले मैंने एक जगह कर लिया। करने के बाद अब मैं इसे साइड करके रखूँगी। अब मेरे देखिए चिंगड़ी फ्रेंड गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप जब भी चिंगड़ी को फ्राई करिएगा इस तरह से फ्राई कीजिएगा तो आपको ये रेसिपी अच्छा लगेगा। तो मैंने 2 तेज पत्ता डाल दिया है, 2 सूखा लंका डाल दिया है और काला जीरा मैंने थोड़ा सा लिया था वो भी मैंने डाल दिया। डालने के बाद इसको 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे। उसके बाद मैं इस पर गरम मसाला डालूँगी, कुछ खड़े गरम मसाले। और आप भी इसी तरह से डालने के बाद उसको 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने दीजिएगा। फ्राई होने के बाद अब मैंने जो प्याज कट करके रखा था पहले से ही, तो इस तरह से प्याज मैंने कट करके रखा था तो मैं इस पर डाल दूँगी। और प्याज को तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आपको भी प्याज को इस तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैंने थोड़े से टमाटर भी कट करके रखे थे तो मैंने टमाटर भी इस पर डाल रही हूँ। तो इस तरह से आपको टमाटर भी डाल देना है। यदि आप टमाटर देना चाहते तो आप दे सकते, नहीं देना चाहते आप इसे अवॉइड भी कर सकते। तो मैंने दिया है क्योंकि मुझे टमाटर अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने दिया है। और अब मैं थोड़ा नमक ऐड करूँगी इसमें। तो मैंने इसको ढक कर 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैंने जो मसाले रेडी करके रखा था अब मैं इस पर एक एक करके सारे मसाले को डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे मसाले। तो मसाला आप थोड़ा कम ही दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इस सब्ज़ी का टेस्ट आपको समझ में आएगा। ज़्यादा मसाला खाने में ऐसे भी अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो कम जब भी आप खाना बनाएं तो कम मसाले में ही खाने को बनाने की कोशिश करें। ऐसे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है और सब्ज़ी खाने में भी टेस्ट बढ़ता है। तो इस तरह से मैंने सारे मसाले को उस पर डाल दिया। डालने के बाद मैं उसे अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक उसमें से ऑयल ना निकल जाए। तो फ्रेंड इस तरह से आपको भी फ्राई करना है, उसको ढक ढक के अच्छे से फ्राई करना है। और मैं ऊपर से दोबारा से मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि मुझे नमक कम लगा। और आप लोग को जितना नमक चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जितना सब्जी है आप उसे अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। तो मुझे जितना लगा मैंने उतना ही डाला। मुझे पहले कम लगा था नमक,
इसीलिए मैंने दोबारा से नमक डाला। यदि आप एक बार डाल देते तो आपको दोबारा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने मसाले को फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद उसे ढक कर अच्छे से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक उसमें से ऑयल ना निकले। जिन लोगों को सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है वो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और जो हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उन लोगों को तो बिल्कुल भी सब्ज़ी खिलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग सब्ज़ी खाना चाहते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी को बना के इस तरह से यदि आप बच्चे को खिलाते हैं तो उन लोगों को भी टेस्ट लगेगा और वो ये सब्ज़ी ज़रूर खाएँगे, और बच्चे से बूढ़े तक को हर एक को ये रेसिपी पसंद आएगा। तो मैंने इस तरह से, हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। मैं उसमें चिंगड़ी डालूँगी। चिंगड़ी डालने के बाद उसे मैं और भी अच्छे से फ्राई करूँगी। इस तरह से आपको फ्राई करना। देखिए फ्रेंड्स, मसाले में से ऑयल निकल रहा है, मतलब मसाला पूरा बन के हो चुका है रेडी, और चिंगड़ी भी अच्छे से हो चुका उसी पे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप जब भी इस रेसिपी को बनाइएगा तब इस तरह से मसाले को ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपका मसाला हो चुका है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा मसाला पूरा रेडी हो चुका है। अब मैंने जितने वेजिटेबल्स को फ्राई करके रखे थे, अब मैं सारे वेजिटेबल्स को सब्जी इस कढ़ाई पर डाल दूँगी। डालने के बाद मैं उसे अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको भी मिक्स करना है और सारी सब्जियों को डाल के अच्छे से चलाना है। और यदि आप अपने अकॉर्डिंग, यदि आपको यदि थोड़ा मीठा खाना पसंद है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। यदि आप मीठा नहीं खाना चाहते तो आप चीनी को अवॉइड भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीनी डालने से खाना का टेस्ट ख़राब होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चीनी सिर्फ कलर आने के लिए दिया जाता है और थोड़ा सा टेस्ट में फ्लेवर आता है, इसलिए लोग चीनी ऐड करते हैं। अब चीनी डालने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा चीनी डालना है, बस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग कद्दू को डाले हैं तो इसलिए इसमें चीनी डालने का कोई ज़रूरत नहीं। यदि कोई और सब्ज़ी होता तो उसमें आपको चीनी डालने की ज़रूरत पड़ती। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमारे सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से उस पर फ्राई कर लिया है। और फ्राई करने के बाद अब मैं उसमें पानी को डालूँगी। जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना ही मैं पानी डालूँगी। तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उसी अकॉर्डिंग पानी डालिएगा बस। तो मैंने जितना चाहिए था मुझे ग्रेवी, मैंने उसी अकॉर्डिंग पानी डाल दिया। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट तक उसको अच्छे से पकाऊंगी, और पकने के बाद आपको दिखाती हूँ कि रेसिपी मेरा कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये रेसिपी को बनाइएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये सब्ज़ी के साथ आपको कुछ और बनाने की कोई भी ज़रूरत है, ना ही आपको दाल की ज़रूरत है और ना ही कोई और सब्ज़ी की ज़रूरत है। आप चावल या रोटी किसी के भी साथ ये सब्ज़ी लेके आप खा सकते हैं और किसी को भी खिला सकते हैं। उन लोगों को भी, जिसको भी आप बना के खिलाइएगा उन लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा सब्ज़ी बन के हो चुका है रेडी। अब मैं इसे सर्व करूँगी और मैं अपनी फैमिली के साथ इसे खाऊँगी। और आप भी इसे बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि मैं आपके लिए हर एक वीडियो लाती रहूँ। बाय।